अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक होम मेडी चैनल के साथ एक और एपिसोड लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह हम बहुत सारी बातें करते हैं मेडिकल रिलेटेड, लेकिन ऑफ कोर्स जो एक ऐसी इमरजेंसी है जिस पे जितनी बात की जाए कम है, ये इमरजेंसी है ट्रॉमा, जिसको आम सवाल में हादसा भी कहते हैं। इसमें रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी आ जाता है, कहीं कोई गिर जाए, कहीं कोई चोट लग जाए, कोई ऐसा वाक़या हो जाए जहाँ पे आपकी सर को या आपकी कमर की हड्डी को किसी ऐसी जगह को चोट पहुँचे जो कि आपको आगे जाके बड़ा मसला कर सकती है, ख़ास तौर पे न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके लिए ऑफ कोर्स हमारे पास हमारे न्यूरोसर्जन डॉक्टर फरहाद हुसैन ज़्यादा अच्छा कौन होगा जो इसको हमें बताएगा। तो आइए उनसे मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और ऑफ कोर्स डॉक्टर फरहाद हुसैन इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन at Murshid Hospital Healthcare Center. He is present here from 9 to 4, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. और डॉक्टर साहब के सारे केसेस यहाँ पे होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, सीटी स्कैन की सहूलत यहाँ मौजूद है। और आज डॉक्टर साहब आपको खुद बताएंगे कि कितने ट्रॉमा के केसेस आते हैं इनके पास और किस तरह से डील करते हैं। तो डॉक्टर साहब हमें थोड़ा सा पहले तो ये बताइए कि ट्रॉमा कितना कॉमन है और आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है ये, और अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बहुत अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस किया है। ट्रॉमा से रिलेटेड ये है कि दिन ब दिन हमारे पास जो रूल्स हैं और जो लॉ है उसमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। सही। और बीइंग डेवलपिंग कंट्री हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो मोस्ट कॉमन है वो है अब बाइक्स, मोटर बाइक्स से क्या है कि प्रॉपर सेफ्टी जो हेलमेट्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर रहे होते। और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि रोड्स और लॉन्ग ट्रैवलिंग में आप मोस्टली जहाँ भी जाते हैं तो आप जो है वो मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं। उसमें कुछ भी कहीं से कोई भी स्लिप हो जाता है, क्योंकि ब्रेन आपका वल्नरेबल है, तो उसके में अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो मोस्ट कॉमन रीज़न जब भी कोई ट्रॉमा आ रहा होता है हमारे पास, इमरजेंसी में लैंड कर रहा होता है, तो उसमें जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं कि आपने हेलमेट पहना हुआ होता है तो कहते हैं कि नहीं हेलमेट नहीं पहना हुआ होता। मैं तो मोटर बाइक पे इन्हें चार लड़कों को बैठे देखा है। मतलब ये भी आप देखें ना कितना, एक तो वैसे ही मोटर बाइक रिस्की है, ऊपर से आपने ओवरलोड कर लिया मोटर बाइक को, तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ गए। राइट डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली। उसके अलावा एक तो ये है हेलमेट का ना पहनना, दूसरा ये कि ओवर स्पीडिंग। जी, उसमें आपको टाइम को सेव करने के लिए आप ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं और आपके पास फिर, क्योंकि ड्राइविंग ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको ओवर स्पीडिंग ऑलवेज किल्स। सही कह रहे हैं। तो ये है कि इसमें इस चीज़ का ये एक बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम देखें तो ये मोस्ट कॉमन रीजंस हमारी यही है कि जो भी ईआर में लैंड कर रहे होते हैं तो हेड ऑन कोलिजन्स हो रहे होते हैं, मोटर बाइक स्लिप्स हो रही होती हैं, ओवर स्पीडिंग हो रही होती है, और यही कॉमन रीज़न है इसका। बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। चूँकि मुर्शिद हॉस्पिटल में 24 घंटे सीटी स्कैन अवेलेबल है, तो आपको डॉक्टर साहब इससे आपको बेसिक्स में कहूँगा मैं काफ़ी फ़ायदा होता होगा। जी देखिए, सीटी स्कैन एक ऐसे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन है जो कि एक मैंडेटरी है ट्रॉमा के पेशेंट्स में। वो पेशेंट जो हमारे पास आता है हेड इंजरी के साथ, जिसका होश पूरा नहीं होता है या जिसको उल्टियाँ हो रही होती हैं, बातें नहीं कर पा रहा होता, सर में दर्द की शिकायत बता रहा होता है, अब एक अलर्ट नहीं है अपनी सराउंडिंग से, तो उसमें सीटी स्कैन जो है उसकी इंडिकेशन बन रही होती है। या वो पेशेंट जिनमें हाथ पाँव में कमज़ोरी आ जाए, गर्दन में दर्द का बता रहे होते हैं, तो फिर हम उसमें गर्दन का सीटी स्कैन कर रहे होते हैं। सीटी स्कैन के बहुत सारे फ़ायदे हैं और नंबर 1 जल्दी हो जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, मैनेजमेंट में बहुत हेल्पफुल होता है ये सीटी स्कैन। तो आपके पास पेशेंट आया ट्रॉमा का, ऑफ कोर्स ट्रॉमा में चोट तो लगती है, साथ साथ ब्लड लॉस भी बहुत होता है, हेमरेज हो जाता है, अक्सर बॉडी के पार्ट से, माउथ से या खून आता है और बहुत प्रोफ्यूज होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे मुर्शिद हॉस्पिटल चूँकि एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, 330 बेडेड हॉस्पिटल है, वाहिद हॉस्पिटल है जो बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पर है, और ये 24 घंटे की इमरजेंसी को डील करता है। तो इससे आपको कितनी हेल्प मिलती है और भी स्पेशलिटी के लोगों से? बिकॉज इट्स अ टीम वर्क डॉक्टर साहब। बिल्कुल, आप तो मेन पर्सन है, लेकिन आपके साथ साथ लाइजियोन में और भी डॉक्टर्स चल रहे होते हैं। बिल्कुल, इसी को ये जो चीज़ आप जो सवाल है उसको मैं अगर और डिफाइन करूँ तो ये एक ATLS प्रोटोकॉल होता है जिसका मैंने कोर्स किया हुआ है, सर्टिफाइड। मैं उसमें पूरे अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से जो है ना ये सर्टिफिकेट लिया हुआ है, लास्ट ईयर मैंने किया, और उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज कर रहे होते हैं। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ये होता है कि आपने जब भी पेशेंट आता है
तो आपकी उसकी बेसिक चीज़ें देखते हैं, 5-6 चीज़ें जो बहुत बेसिक होती हैं। सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो उसका आप एयरवे देखते हैं कि वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर उसको सांस में कोई तकलीफ़ है, उसके रास्ता जो सांस का रास्ता है उसको हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। नंबर 2, उसकी ब्रीदिंग देख रहे होते हैं कि कोई चेस्ट में कोई ऐसी इंजरी तो नहीं है जिसकी वजह से ब्रीदिंग में कोई इशूज़ हो रहे हैं। नंबर 3 पे उसके हम हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि वो हार्ट रेट उसका बढ़ा हुआ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। और जो आप ब्लड लॉस की बात कर रहे हैं तो ये 2 पैरामीटर ऐसे होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि पेशेंट का ब्लड लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं पे, उसको फिर हम अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे होते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंट का होश देख रहे होते हैं, पेशेंट का होश पूरा है नहीं है, इसी ट्रेंड पे हम सारा वो देख रहे होते हैं और हमारी स्पेसिफिक टीम हो रही होती है। और जो भी इमरजेंसी में डॉक्टर होता है वो हमसे सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है, हम उससे सारी चीज़ें फ़ोन पे भी अगर यहाँ पे नहीं अवेलेबल होते हैं तो हम फ़ोन पे पूछ रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं और अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसके अंदर आपको एक टीम वर्क के साथ आपको मेन पर्सन तो आप होंगे, लेकिन टीम वर्क के साथ आपको एक लाइजियन और हेल्प भी मिल जाती है। डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट हमारे लोगों में बहुत गलत है और बहुत अजीब सा है कि न्यूरोसर्जन को दिखाने का मतलब है कि सर्जरी ही करानी है। तो ये आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप इतने ज़बरदस्त ट्रीटमेंट्स भी देते हैं साथ साथ, और सर्जरी जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो तब तक आप नहीं करते। तो ये हमारे व्यूवर्स को प्लीज़ मैसेज दे दीजिए। देखें, मिसकॉन्सेप्शंस तो हमारी ये इस वजह से है कि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं होता है। न्यूरोसर्जरी दिमाग और रीढ़ की हड्डी का जब भी बात करते हैं तो लोगों को ये होता है कि बस अब फालिज हो जाएगा, अब बिस्तर पे आ जाएंगे, अब ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, बहुत सारी चोटें हैं, अगर कोई स्लिप होकर गिरता है उसको सर में दर्द होता है, जिसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें सर्जरी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर कोई जिसको कोई चलते चलते उसको कोई दीवार से टकरा जाता है, किसी को दरवाज़ा लग जाता है, खेलते हुए आपको सर पे बल्ला लग जाता है, फुटबॉल में आपको कोई किक लग जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सर्जरी होती है। यस, हर हेड इंजरी और स्पाइन की इंजरी को मैनेज करना होता है, देखना होता है अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ इंजरी, कि उसकी सिवियरिटी कितनी है, पेशेंट कैसा है, और जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं। अगर कि पेशेंट का होश कम है, कोई ऐसी चीज़ है इन्वेस्टिगेशन पे हमें सर्जरी से बेहतर करने की ज़रूरत है, तो फिर हम ऑप्शन सोच रहे होते हैं कि इसमें सर्जरी से कितना फ़ायदा होता है। उसके बाद भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट। अगर पेशेंट में रिस्क कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो फिर हम फैमिली से डिस्कस करते हैं, सारे उसके प्रोस कॉन्स डिस्कस कर रहे होते हैं। जो भी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन होती है, कितने परसेंटेज होती है, कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किस तरह किया जाता है, वो भी डिस्कस करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पेशेंट आता है और हमने सर्जरी का क्या देना है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो पेशेंट को पता नहीं होते हैं, गाइडेंस नहीं होती है। तो मेरे ख्याल से मैं यही रिकमेंडेशन करूँगा इसमें कि आप लोग हमारे पास आएँ, ओपीडीज़ में आके दिखाएं, चीज़ें पता हों आपको, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, बैठें, डिस्कस करें, और फिर उसको हम जो है ना अच्छी तरीके से पाए तकमील तक लेके जा सकते हैं। तो मैं खुद चश्मदीद कर रहा हूँ। मैं एक पेशेंट आया था डॉक्टर साहब के पास, और डॉक्टर वो पेशेंट पीछे लगा था, नहीं सर्जरी कर दें, सर्जरी कर दें। डॉक्टर साहब ने पूरा एवेल्यूएट किया, देखा, उसने कहा, आपने कहा कि उसको भी ज़रूरत नहीं है, जब होगी तो आप बता देंगे। और आपको मैंने काउंसिल करते भी देखा है पेशेंट्स को कि आप किस तरह को प्रॉज एंड कॉन्स बताते हैं। ये आई थिंक एज ए न्यूरोसर्जन बड़ा ज़रूरी होता है। और न्यूरोसर्जरी के पास जाकर ही लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या आ जाता है कि बहुत महंगा इलाज होगा। राइट डॉक्टर साहब, तो ये भी बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, ये भी क्लियर कर दीजिए कि हमने मुर्शिद में हर चीज़ के रेट्स काफ़ी हद तक सब्सिडाइज रखे हुए हैं, काफ़ी हेल्प भी होती है। अगर सेहत सूद कार्ड है तो उससे तो वही इंतहा फ़ायदा है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये भी थोड़ा सा क्लियर करिए डॉक्टर साहब कि न्यूरोसर्जन में जाने का मतलब ये कि बहुत महंगा सर्जन है या बहुत महंगी आपकी ट्रीटमेंट है। राइट डॉक्टर साहब? देखें, ये अगेन फिर मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग ये समझते हैं कि असल में लोग समझते क्या, लोगों को अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि न्यूरोसर्जरी जो बाहर प्रैक्टिस हो रही है तो वो लेग्स में हो रही है। जब भी आप जाते हैं, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट ले रहे होते हैं, लेग्स में ले रहे होते हैं। सही। लेकिन ये मुर्शिद हॉस्पिटल क्योंकि है ही वेलफेयर हॉस्पिटल, नाम ही इनका वेलफेयर पे बना हुआ है। और यहाँ पे जब भी आप कभी भी जब CEO से मिलेंगे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी वो पैसे की बात नहीं करते। वो कहते हैं मुझे केस दिखा दें, कितना नीडी है, PW से हेल्प कर देंगे। मैं बहुत सारे पेशेंट ऐसे कर चुका हूँ जो लेग्स की सर्जरी होती है, वो उनके पास जो कुछ भी होता है कम से कम मैं
उनकी वो सर्जरीज हो जाती हैं। और दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम सेहत सहूलत प्रोग्राम जिसमें कोई भी पैसे नहीं लग रहे होते, लेकिन अगर कभी भी कोई ऐसा पेशेंट होता है जिसके पास सेहत कार्ड नहीं होता है, वो नीडी होता है, तो हॉस्पिटल उसको नॉमिनल का जो उसके पास जो जितना वो अफोर्ड कर सकता है, जितने उसके पास हैं, उसी में उसके मैंने लैक्स ऑफ सर्जरीज यहाँ पे की हुई हैं। डॉक्टर साहब तो बहुत बड़ी फैसिलिटेट करता है मुर्शिद हॉस्पिटल। और ऑफ कोर्स हम सब जब डॉक्टर्स बन रहे होते हैं या बन चुके हैं, हम कहते हैं दुखी इंसानी खिदमत करेंगे, तो लिटरली मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है कि मुर्शिद हॉस्पिटल के अंदर हम ये काम कर सकते हैं, बिकॉज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमें काफ़ी अपहोल्ड करती है। तो डॉक्टर साहब बस ये बताइए जाते जाते कि अगर किसी को ट्रॉमा हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उसको सबसे पहले किसको फ़ोन करना चाहिए? कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर है या मुर्शिद कोई हेल्पलाइन नंबर है कि वो अपने आप को, क्योंकि डॉक्टर साहब वहाँ पर तो आपको पता है अगर पेशेंट अकेला है, फ़र्ज़ करें अगर वो अकेले मोटर बाइक राइड कर रहा है और उसको गिर गया, और अगर खुदा ना खासा कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई मिला नहीं, कोई मिल नहीं रहा, मोबाइल फ़ोन तो सबके पास होते हैं, तो कोई ऐसी हेल्पलाइन है हमारे पास या मुर्शिदी कोई हेल्पलाइन आप तजवीज़ करते हैं, है ना, जिस पे वो पेशेंट को फ़ौरन एम्बुलेंस आ जाए? क्योंकि मुर्शिद की एम्बुलेंसेस भी बहुत ज़बरदस्त हैं इस मामले में कि वो हेल्प आउट करते हैं और जैसे ही होता है तो फ़ौरन पहुंचते हैं। तो कोई इसका आपने कोई सिलसिला बनाया डॉक्टर साहब? देखिए, 2-3 चैरिटेबल जो हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सीलानी है, ईदी है, उसके अलावा सिंध रेस्क्यू की सर्विस 1112 से स्टार्ट हुई हुई है। अगर वो करीबी हैं तो उनको अप्रोच किया जाए। नंबर 1, अगर वो भी नहीं है तो अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो सराउंडिंग में जो गाड़ियाँ मूव कर रही होती हैं उसी से आप हेल्प ले लें। उसके अलावा मैनेजमेंट के हिसाब से कि कितनी चोट है, कैसा मैनेज होना चाहिए, किस हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तो पहले वहीं पे ट्रायज होना चाहिए कि पेशेंट होश में है नहीं है। होश में नहीं है तो करीबी हॉस्पिटल में ले जाया जाए जहाँ पे उसको एटलीस्ट उसकी जो मैंने पहले बेसिक चीज़ें बताई हैं कि एयरवे मेंटेन हो, उसकी गर्दन की जो है मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, क्योंकि वहीं सही दिल का कंट्रोल, सांस का कंट्रोल हो रहा होता है। हाथों पाँव में कोई अगर फ्रैक्चर हुआ होता है तो अगर उसको इमोबिलाइज कर देंगे तो मूवमेंट नहीं होंगी तो हाथ पाँव जो फ्रैक्चर जो सप्लाई हो रही है वो इंटैक्ट रहेगी। तो करीबी हॉस्पिटल में उसको इमोबिलाइज करके वो शिफ्ट कर दिया जाए। बकाया जो मैनेजमेंट है वो वहाँ की इमरजेंसी जो है ना डील कर लेगी। लेकिन एज अ लोकल पर्सन जो लोकल का काम है वो ये है कि वो ऐसा ना उठाएं कि उसका सर अलग हो, उसकी टांगें अलग से खींचें, उसको एक फ्लैट बोर्ड पे रख दें, उस बोर्ड से उठा के उसको जो ना शिफ्ट किया जाए, तो बेहतर ये है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात की, और हम लोग भी पढ़ते हैं BLS और ACLS में ऑफकोर्स पढ़ रहा है कि कोई भी पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो सर पे या स्पाइन में तो उसको इमोबिलाइज करने का मतलब ये उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, एक जगह किसी फ्लैट उस पर रखकर उसको आप ले आइए। और ऑफकोर्स आप ये नंबर्स जो डॉक्टर साहब ने जैसे बताए वो एफिलिएटेड है मुर्शिद हॉस्पिटल से, उनको आप बता दीजिएगा आपको मुर्शिद हॉस्पिटल पहुँचा दें। और वो एक दफ़ा मुर्शिद हॉस्पिटल की अहाते में आ गए और इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें, बिकॉज यहाँ पे पूरे वक्त डॉक्टर साहब 24 आवर्स हर चीज़ मौजूद है, और डॉक्टर साहब भी कांटेक्ट में रहते हैं, वो खुद भी होते हैं इन पर्सन 8 to 4। बल्कि मैंने अक्सर डॉक्टर साहब को देखा कि इमरजेंसी में वो आते भी हैं, खुद यहाँ पे ऑपरेशंस करने होते हैं या देखना होता है कोई पेशेंट ऐसा लग रहा है जो कि नहीं मैनेज हो पा रहा किसी वजह से, तो खुद आ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला। डॉक्टर साहब OPD में बिजी थे, हमने फिर भी इनसे कहा कि क्योंकि ये एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिहाज से, क्योंकि आजकल अफसोस के साथ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए, मोटर बाइक से, गाड़ियों से, ओवर स्पीडिंग है। फिर मुझे लगता है एक और डॉक्टर साहब इसका है रीज़न कि लोग मोबाइल चलाते हुए बात भी कर रहे होते हैं, और तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। अब देखिए, बिल्कुल रिएक्शन टाइम आपका विदिन सेकंड्स होता है। अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे और विदिन 2 to 3 सेकंड्स आपका कहीं पे भी, आप और कुछ नहीं, फुटपाथ पे हिट हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। और मुझे पता नहीं क्यों एकदम से फिल्म याद आ गई, एक मूवी थी, इंडियन मूवी थी, जिसके अंदर वो ये दिखाते हैं कि वो मोबाइल बजा, वो मोबाइल उठाता है बराबर और सामने से एक ट्रक आके मार के और ही इज़ डेड। सो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि उसके अंदर ये मसला बड़ा होता है। तो प्लीज़ आप लोग जो एहतियाती तदाबीर है वो तो करें, हेलमेट पहने, लेकिन प्लीज़ ड्राइविंग करते वक्त, राइडिंग करते वक्त मोबाइल फ़ोन्स हरगिज़ यूज़ ना करें। अगर यूज़ करनी है तो कान में ईयरपॉड्स लगा लीजिए ताकि आप उससे आप एक बटन दबा के आप बात कर सकें। इसके साथ ही आज का शो हम कंप्लीट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने का। डॉक्टर फरहाद हमारे साथ मौजूद होते हैं। आपके कोई भी सवाल हो, ट्रॉमा
ट्रॉमा से रिलेटेड, हेड इंजरी या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, बैकबोन इंजरी, या आम ज़बान में अगर कोई भी ऐसा कोई हादसा हो जाए जिसमें आपका सर या पीठ आपकी इफेक्टेड हो, तो आप डॉक्टर फरहाद से हम आपका कांटेक्ट करा देंगे। आपके सवाल का इंतज़ार रहेगा हमें, क्योंकि आपके सवाल हमें हेल्प करते हैं बताने के लिए कि किस तरह से आप हेल्प अपनी ले सकते हैं हमसे। दूसरा ये कि डॉक्टर फरहाद का दोबारा से बता दूं कि डॉक्टर साहब मुर्शिद हॉस्पिटल में सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे होते हैं, और ये ओपीडी फुल टाइम कर रहे होते हैं, साथ साथ ऑपरेशंस भी कर रहे होते हैं, और इनका पूरा एक जो सिस्टम है वो 24 आवर्स यहाँ पे चल रहा होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे वॉचिंग द शो। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।